बात है साल 1949 की, जब भारत आज़ाद युग में कदम रख रहा था। उस वक्त पूरी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए न तो हमारे पास में अनाज था और न पिलाने के लिए दूध। जो किसान दूध पैदा करते भी थे वो बिचौलियों को कम दाम में बेचने को मजबूर थे। लेकिन ये सारी सिचुएशन गुजरात में ही काम करने वाले एक युवक में बेचैनी पैदा कर रही थी, जिसका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आज हम जानेंगे कि कैसे एक ब्रिटिश आर्मी को दूध सप्लाई करने वाली कंपनी से मुकाबले के लिए शुरू हुई कोऑपरेशन सोसाइटी आज 36 लाख किसानों की कंपनी बन गई है, जो पूरे देश में एक बड़ा ब्रांड है और जिसका नाम है अमूल। गुजरात के आणंद में पुलसन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी और इलाके में इकलौती कंपनी होने की वजह से किसान औने पौने दाम पर अपना दूध इसे बेचने को मजबूर थे। जबकि पुलसन मुंबई में दूध की सप्लाई करके एक बड़ा प्रॉफिट कमाती थी। ये कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी। वहीं किसानों के लीडर त्रिभुवन दास पटेल अपनी इस सब प्रॉब्लम को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी सहकारी संस्था बनाने का आइडिया दिया। उसके बाद 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई। सोसाइटी के बनने से बिचौली हट गए और किसानों की इनकम में सुधार होने लगा। साल 1950 में त्रिभुवन दास पटेल ने इस सोसाइटी की जिम्मेदारी देश के लिए कुछ करने को बेचैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंप दी। जब त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर ऐसी और सोसाइटियां बना रहे थे, तब डॉक्टर कुरियन इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। लेकिन उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की जरूरत थी, जो एचएम दलाया के आने से पूरी हुई। ये तीनों ही अमूल के लिए बेस पिलर यानी आधार स्तंभ साबित हुए। फिर जब 1955 में कोऑपरेशन का नाम चुनने की बारी आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का एक छोटा वर्जन था और इसके साथ ही संस्कृत में अमूल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, इसलिए इस नाम को चुना गया और फिर शुरुआत हो गई अमूल के सुनहरे सफर की। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं कोई कसर बच रही थी, जो पुलसन को एडवर्टीजमेंट में मात नहीं दे पा रही थी। तभी एंट्री होती है अमूल गर्ल की, जो पुलसन गर्ल को टक्कर देने के लिए अमूल के लिए मैदान में आ गई। इसे डॉक्टर कुरियन पुलसन डेयरी के एड में आने वाली पुलसन गर्ल को टक्कर देने के लिए लाए थे। इसके लिए उन्होंने एड एंड सेल्स प्रमोशन एजेंसी हायर की और एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दाखुना ने अमूल गर्ल को क्रिएट किया। वहीं अमूल की टैगलाइन, जो पहले प्योरली द बेस्ट थी, जिसे बाद में अटली बटली अमूल कर दिया गया। अमूल गर्ल का पहला एड 1966 में आया, जिसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन माना जाता है। वहीं 1990 के दशक तक अमूल की मार्केटिंग पॉपुलर होने लगी थी। करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों पर अमूल गर्ल के एड आने लगे थे, जो कि डिस्कशन का एक हॉट टॉपिक बन चुका था। फिर अमूल के मार्केटिंग और सप्लाई चेन पर फोकस की बदौलत 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन गया। इतना सब होने के बाद अब बारी थी इस मॉडल को पूरे देश में ले जाने की, जिससे उन सभी किसानों को फायदा मिलता जो अभी तक किसी न किसी मजबूरी में थे। अमूल का मॉडल इतना इफेक्टिव था कि सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती थी। इसके लिए 1964 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया गया और यहाँ भी डॉक्टर कुरियन और उनकी टीम ने दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति नाम से भी जाना गया। फिर साल 1969 और 70 के बीच में हुई इस श्वेत क्रांति में अमूल को एक मॉडल बनाया गया। ये मॉडल एक पिरामिड की तरह है, जो 3 टीयर्स पर काम कर। पिरामिड के सबसे नीचे लेवल में गांव का किसान है, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होता है और ये सारे मेंबर मिलकर अपना लीडर चुनते हैं। इन लीडर को मिलाकर स्टेट लेवल का मिल्क यूनियन बनता है और ये दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ये यूनियन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को स्टेट लेवल के मिल्क फेडरेशन को बेचता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किसानों और बाजार के बीच में कोई भी मिडिलमैन यानी कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन बढ़ती हुई सफलता को उस समय ब्रेक लग गया जब इसके 50 साल बाद यानी 1990 में अमूल के ही को फाउंडर रहे डॉक्टर कुरियन वर्गीस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। 1990 के आखिर में अमूल ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन वो भी फेल साबित हुए। 50 साल तक कंपनी को ऊंचाई तक रखने वाले भारत के मिल्कमैन की पॉपुलैरिटी घटने लगी। यहाँ तक कि 2000 से 2005 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ अमूल की ग्रोथ से ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त अमूल ब्रांड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन चुका था। और इस बुरे दौर से गुजर रहे अमूल को तब झटका लगा जब 2006 में डॉक्टर कुरियन ने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद कुछ वक्त के लिए पार्थी भटोल जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में अमूल की कमान रही, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और एक बार फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को छूने के लिए 2010 में अमूल की कमान RS सोडी के हाथ में आ गई, जो पिछले 30 सालों से अमूल से ही जुड़े थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ बदलाव किया और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिससे अमूल फिर से ट्रैक पर आ गया। वहीं 2010 से 2015 के बीच 21% ग्रोथ रेट के साथ में अमूल का टर्नओवर 8,005 करोड़ से बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए पहुंच गया। साल था 2020 का, जब पूरे देश के सभी इकोनॉमिक सेक्टर को महामारी ने बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। लेकिन अमूल की रफ्तार यहाँ भी नहीं रुकी और अमूल ने ही आपदा में अवसर को सही मायनों में फॉलो किया और उसने लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 2021 के पहले क्वार्टर में 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। वहीं सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए अमूल ने वर्कर्स को 100 से 125 रुपये ज़्यादा दिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को 35 पैसे पर लीटर बोनस दिया और तो और डेयरी प्लांट के अंदर भी वर्कर्स के लिए खाने और रहने का पूरा अरेंजमेंट किया। इन्हीं सब कोशिशों का रिजल्ट ये रहा कि अमूल ने कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन में भी 20% की ग्रोथ को हासिल किया। 2021 में अमूल नए डिकेड में एंट्री कर चुका है और 1946 में 247 लीटर दूध से शुरू हुआ कोऑपरेशन आज रोज़ 2.3 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। इसलिए अगर भारत में आत्मनिर्भर की बात होगी तो अमूल का नाम उस लिस्ट में सबसे पहले आएगा। कैसा लगा एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस ज़रूर दबाएं।